अस्सलाम वालेकुम। FIA ने रिपोर्ट शाया कर दी है शुगर माफिया के ख़िलाफ़। जो भी रिपोर्ट थी जो 25 तारीख को शाया होनी थी वो कल शाया हो गई है और प्राइम मिनिस्टर ने फ़ैसला किया कि इसको पब्लिक कर दिया जाए। मीन्स के अवाम को बता दिया जाए कि इसमें कौन कौन से नासिर ज़िम्मेदार थे और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान दे रही थी शुगर इंडस्ट्री। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि शुगर इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान को कभी भी फ़ायदा नहीं दे रही थी, क्योंकि ये इंसेंटिव के नाम पे गवर्नमेंट से पैसा लेते थे और उस पैसे को अपनी शुगर बना के एक्सपोर्ट करते थे। गवर्नमेंट को ये फ़ायदा था, गवर्नमेंट कहती थी कि शायद हमारी जो है इंडस्ट्री जो है या जो हमारी शुगर है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करे, गवर्नमेंट इस वजह से इनको सब्सिडी दे देती थी। लेकिन ये सब्सिडी से अरबों रुपए कमाते थे और मुल्क को बजाय फ़ायदा देने के नुकसान देते थे और जो इंसेंटिव का पैसा होता था सारा शुगर मिल मालकान के जेब में जाता था। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि ये जो था गवर्नमेंट के हक़ में बेहतर नहीं था। गवर्नमेंट ये देख रही थी कि शायद हमें फ़ायदा मिलेगा जबकि गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने जब ऑडिट करवाया गया तो उसके अंदर इतने इतने बड़े घपले आए कि अकल दंग रह जाती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि शुगर इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है या क्या इनका सिस्टम है। तो ये शुगर इंडस्ट्री इस तरह है कि जो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर कुछ 78 के करीब जो हैं शुगर मिल्स हैं और ये इनके जो ओनर्स हैं वो 90% तकरीबन हमारे पॉलिटिशियंस हैं और इनमें मेन आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, चौधरीज जो हैं, चौधरी शुगर मिल और ये चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह, जहांगीर तरीन, ये 4-5 लोग हैं जो पूरा एक तरह का शुगर माफिया है। इन्होंने मिल के जो थी ये शुगर पे पॉलिसी बनाते थे, शुगर इंडस्ट्री को इंसेंटिव देते थे और अरबों रुपए कमाते थे। गन्ने का रेट जो था ये भी अपनी तरफ से मतलब एडजस्ट करते थे, कभी कम ज़्यादा जिस तरह करना, किसानों को जो थे ये मार देते थे और ख़ुद अपनी अरबों रुपए की जो है ये करप्शन भी करते थे इसकी मद में और ये इंसेंटिव लेके पैसा हवाला हुंडी करते थे। उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि आया जो हमारी मेन एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, वो कम होती जा रही है, उस पर हमें इंसेंटिव भी नहीं देना पड़ता। और जो शुगर इंडस्ट्री है, जो शुगर जो है, इसके ऊपर हमें इंसेंटिव भी देना पड़ता है और हमें घाटा हो रहा है। तो इसके ऊपर जब रिव्यू किया गया तो ये वाली बात आई कि पिछले तकरीबन 10 साल से पिछली जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी या नून लीग की गवर्नमेंट थी उसके अंदर इनको इंसेंटिव दिए गए। जब इंसेंटिव दिए गए तो ये लोगों ने बड़ा पैसा बनाया, लेकिन उसके नतीजे में ये हुआ कि मुल्क को नुकसान हुआ। जो हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी वो कम होगी, जो हमारा कपास का सीज़न था वो कम हो गया। जिस जगह पे हमने कपास लगानी थी उस जगह पे गन्ना ग्रो किया गया। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो 78 मिले हैं इनको फ़ायदा हुआ, किसानों को सरासर नुकसान हुआ। तो ये ऑडिट रिपोर्ट आ गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान की गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, क्या इमरान खान की गवर्नमेंट परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि हमें ये पता है कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो सारे वहाँ बैठे हैं इमरान खान के पास। इमरान खान की कुछ कैबिनेट में है, कुछ उसकी गवर्नमेंट में है, जिस तरह खुसरो बख्तियार है, चौधरी मोहनस इलाही है, जहांगीर तरीन है। तो ये लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, ये स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ है, ये स्ट्रॉन्ग माफिया, तो ये गवर्नमेंट में बैठा है और इनके लिए गवर्नमेंट को घुमाना या गवर्नमेंट गिराना इनके लिए आम सी बात है। अब सवाल यही है कि क्या इमरान खान अपनी गवर्नमेंट बचा पाएगा या क्या इमरान खान को ये कैसे हार्म करेंगे। बेसिकली इस रिपोर्ट को लाने के 2 मकसद थे। एक तो मकसद ये था कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था इसकी वजह से कि ये इंसेंटिव दे दे कि ये इनके जो थे जेबों में पैसा जा रहा था और मुल्क का ख़जाना खाली हो रहा था। दूसरी मेन वजह ये थी कि ये ऐसे लोग थे, बहुत ज़्यादा ये पावरफुल होते जा रहे थे, इनके पॉलिटिक्स और बहुत बड़े बड़े इनके अदालतों तक इतने बड़े बड़े ताल्लुकात थे कि इनके लिए केस लड़ना कोई आम बात थी। ये बहुत महंगे वकील हायर कर लेते थे और निकल जाते थे। अब इमरान खान को ये था कि ये थ्रेट करते थे कि जितना भी माफिया कि हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे, कभी कहते थे पंजाब गवर्नमेंट गिरा देंगे, कभी और तो और इवन के असद उमर को हटवाने वाला भी शुगर माफिया ही था जब असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इमरान खान ने इस चीज़ को टैकल करने के लिए इमरान खान बहुत तंग आ गए थे इन चीज़ों से कि डेली ये इनको ब्लैकमेल करते थे। अब इमरान खान की अगली स्ट्रेटजी ये है कि एक तो शुगर के अंदर कंपटीशन पैदा किया जाए। मीन्स के जो नए लोग हैं वो जो शुगर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं ये ऐसे थे कि ये उनको लाइसेंस ही क्लियर नहीं करके देते थे कि सिर्फ शुगर मिल्स हमारी हों। अब इमरान खान की पॉलिसी ये आई है, वो कहते हैं कि हम जो है लोगों को परमिट इशू करेंगे कि जो चाहे शुगर इंडस्ट्री लगाए, इन्वेस्टमेंट करे। इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि कम प्राइस पे जो लोग हैं उनको शुगर मिलेगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर हम जुडिशरी के थ्रू या किसी और तरीके से इनको टैकल करना चाहते हैं तो ये ऐसी पॉलिसी आगे से देते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो फ्लॉप हो जाती है इनके आगे। तो एक तो इससे ये है कि
एक्सपोर्ट में जो है वो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, हमारी जो कपास की फसल है वो प्रमोट होगी, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रमोट होगी और लोगों को कम रेट पे शुगर मिलेगी। गवर्नमेंट का प्लान ये है कि अब एक तो इनके परमिट कैंसिल किए जाएं, एक जो रेट एडजस्टमेंट है वो किया जाए और नए जो हैं ओनर्स जो शुगर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको मौका दिया जाए ताकि शुगर जो है कम से कम आ सके। लेकिन इन रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, पार्लियामेंट में हलचल ज़रूर होगी, प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में हलचल ज़रूर होगी, क्योंकि वहाँ पर भी एक माफिया बैठा है जो इनको सपोर्ट करता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है जानना कि अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होगा। उम्मीद तो यही है कि इमरान खान जो है वो शुगर माफिया को टैकल कर लेगा। अगर इसके ऊपर काबू ना पाया गया तो ये मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर होते जाएंगे और जो भी आने वाली गवर्नमेंट्स हैं उनको थ्रेट करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया।